हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जो सिर्फ 90 दिन में आपको पीआर देता है। वीज़े का प्रोसेस भी बहुत आसान है और वीज़े की जो रेशो है वो भी बहुत अच्छी है। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, अब जिस कंट्री की मैं बात करने जा रहा हूँ उस कंट्री को कहते हैं यूक्राइन। यूक्राइन का सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ बहुत सारा जॉब्स है, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ स्टडी बहुत अच्छी है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूक्राइन में जाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। जी हाँ, यूक्राइन में जाने के फ़ायदे हम डिस्कस करेंगे। बाकी यूक्राइन के बारे में सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कैसा कंट्री है और कैसे लोग हैं, क्या ज़बान बोली जाती है, हर चीज़ सबको पता है। अब हम बात करते हैं कि यूक्राइन के अंदर क्या फ़ायदे हैं आपके जाने के। पहले तो मैं ये बात कर दूं कि यूक्राइन का जो विज़िट वीज़ा है बहुत ईजी है लेना। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी आप अप्लाई करो, बहुत सिंपल वे प्रोसेस है यूक्राइन का। आपको विज़िट वीज़े के लिए वही रिक्वायरमेंट होती है जो नॉर्मली सबके लिए होती है। पासपोर्ट, तस्वीरें, होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग के साथ आप वहाँ से इनविटेशन मंगा लें। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपकी 4-5 लाख होने चाहिए उसमें। उसके साथ जॉब करते हो तो जॉब के लिहाज से सैलरी स्लिप और एनओसी, अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिहाज से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफआरसी होना चाहिए, जो फैमिली सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। मैरिज हो तो शादी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट है आपकी विज़िट वीज़े की। अब हम बात करते हैं कि यूक्राइन में पीआर लेने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप पीआर ले सकते हो और पीआर के फ़ायदे क्या हैं। पहले बता दूं, जॉब्स के लिहाज से नॉर्मल है आप कह सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज का बड़ा मसला बनता है। लोगों को लैंग्वेज आती नहीं है जिसकी वजह से उनको जॉब हासिल करने में बड़ी डिफ़िकल्टी पैदा होती है। अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ी सी किसी भी कंट्री में आप जाना चाहो तो लैंग्वेज आपको लाजमी सीखनी चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि लैंग्वेज सीखने के लिए मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ कि आप किसी भी कंट्री को एम रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूक्राइन को एम बनाया हुआ कि आपने आने वाले 6 माह में यूक्राइन जाना है, तो डेली के आप 10 वर्ड यूक्राइन लैंग्वेज के आप दिमाग में डालना शुरू करें तो 6 माह में आप ऑलमोस्ट आधी लैंग्वेज, हाफ लैंग्वेज के आप मास्टर हो जाओगे वहाँ पहुँचने से पहले। तो हमेशा कहीं भी निकलने से पहले वहाँ का लैंग्वेज से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जॉब्स के लिहाज से, कम्युनिटी में रहने के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप पीआर ले सकते हो। पीआर लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तो सिंपल वे, स्ट्रेट वे, वो है कि आप शादी कर लो। ये तो दुनिया के हर कंट्री का रूल है कि अगर आप वहाँ के नेशनल से शादी करते हो तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूक्राइन में भी अगर शादी करते हो तो 1 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो। शादी होते ही आपको टीआरसी मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है। देन आपको 1 साल बाद आपको होम ऑफिस जाना होता है। होम ऑफिस कह लो या मैरिज ऑफिस कह लो या गवर्नमेंट ऑफिस कह लो। होम ऑफिस कह जाके आपको वहाँ अगेन से आपकी वाइफ को, आपके पार्टनर को या हस्बैंड है या वाइफ है उसको, वो वहाँ जाके क्लैरिफाई करेगा जी हमारा रिलेशन बेटर है, अच्छा जा रहा है। देन आपकी उसकी बिना पे आप पीआर के लिए फ़ाइल आपकी डल जाती है उसके बिहाफ पे। ये तो है सिंपल वे। दूसरा एक है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो बहुत ईजी चल रहा है, इतना कोई महंगा नहीं, और यूक्राइन की जो करेंसी है इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम कह दें कि यूक्राइन में जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो यूक्राइन यूरोप में आता है, तो आप यूक्राइन में जाके आगे किसी यूरोप में जा सकते हो। शेंजन में नहीं है, यूक्राइन में है, बट वेल स्टेबल कंट्री है, ठीक है ना, वेल स्टेबल कंट्री है। दूसरा, पीआर लेने के लिए आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या डोनेशन देना पड़ता है या कोई लैंड, घर वगैरह आपको ख़रीदना पड़ता है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि आपको एक तो रिटर्न भी आएगी, रिटर्न से मुराद आपको रेंट आता रहेगा, या आप वहाँ खुद जाके रह ले, या आप कुछ टाइम के लिए रेंट कर ले, 5 साल के लिए, 10 साल के, देन उसको आप सेल कर दें तब भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप, और अब मैं बता दूं कि कितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जो नया रूल आ रहा है जो वो सिर्फ़ और सिर्फ $30,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस नए रूल के, रूरल एरिया में, सिटी में नहीं मैं कह रहा, रूरल एरिया में। तो 30,000 यूरो आप देख सकते हो कि 30, 40, 50 लाख, और इंडियन अगर देख लें तो 15-20 लाख रुपए बनते हैं। और इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, अगर आप करना चाहें तो। रूरल एरिया में उन्होंने, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे रूल जो हैं वो ब्रेक डाउन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें
लो लेवल पे आ गई हैं, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट पे है वो भी लो लेवल। पहले क्या होता था, आप 1 लाख US डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते थे, अब उन्होंने 30,000 US, बहुत जो सिटी है उनके, उन्होंने 30,000 US डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन रखा है। उसमें क्या होता है कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर अंदर आप PR के अहल हो जाते हो, आपकी PR अप्रूव हो जाती है। और 90 दिन के बाद PR मिलने के बाद 45 दिन के बाद आप अपना पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, तो टोटल ओवरऑल आप कह सकते हो कि 90 डेज़ आपकी PR के और 45 डेज़ आपके पासपोर्ट के। तो ये 90 और 40 हो गया 135 डेज़, या ऑलमोस्ट 4-5 महीने में आप यूक्रेन की PR ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो। जी हाँ, अब उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा उसका 2-3 ये है कि एक तो यूक्रेन का पासपोर्ट लेके आप बाकी के यूरोपियन कंट्री चले जा सकते हो आराम से, पहली ये बात। दूसरी ये बात, जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट होता है वो ईज़िली शेंजन के अंदर एंट्री मार सकते हो विदाउट किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के। आपको सिर्फ एक परमिट दिखाना होता है, अपना पासपोर्ट या यूरोपियन कार्ड दिखाना होता है, जिसकी बिना पे आपको एंट्री मिल जाती है 30 दिन की, 90 दिन की, 60 दिन की। तो वो बाय रोड वाला रास्ता हो जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है जाने के लिए। आप जाके वहाँ घूम के फिर के जॉब ढूंढ के आ सकते हो। अगर आपको जॉब मिल सकती है तो देन आप वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या वो कार्ड जो है आपका वहाँ सबमिट करवा के आपको एक रेजिडेंट कार्ड, जो रेजिडेंट वर्क कार्ड मिल जाता है, जिस पे आप काम शुरू कर सकते हो। ये दूसरा, यूरोप में आप अगर एज ए स्टूडेंट हो, आपने सोचा हुआ है कि मैं फ़ीसें, जैसा कि सबको पता है फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यूरोप में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, कहीं बड़े कंट्री किसी में भी स्टडी करते हो तो ऑलमोस्ट 30-40 लाख रुपया आपका लगता ही लगता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके यूक्रेन की PR लेते हो, पासपोर्ट लेते हो, तो जो आपकी जो यूरोप की जो जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी उनकी जो फ़ीस है वो हाफ़ हो जाएगी। ये आपको पता ही होगा रूल, कि जो यूरोपियन कंट्री है, उन यूरोपियन कंट्री के जो लोकल स्टूडेंट होते हैं हमेशा उनकी फ़ीस बहुत थोड़ी होती है, और जो इंटरनेशनली आए होते हैं उनकी जो फ़ीस है वो डबल होती है, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होती है। तो आपकी जो फ़ीस है वो हाफ़ हो जाएगी। दूसरा, आप मान लोकल स्टडी के तौर पे किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरनेशनल अप्रूव्ड कॉलेज ही चाहिए, आप किसी लोकल सस्ती यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। आप कह सकते हो कि आप अपनी हाफ़ फ़ीस में से हाफ़ फ़ी PR के लिए अप्लाई करके आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, आप लोकल स्टूडेंट की तरह पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा कर सकते हो एज़ कम्पेयर। तो आप वीज़े पे अगर करते हो तो 20 घंटे आपको काम करने पड़ते हैं। अगर आप एज ए लोकल काम करते हो तो आपसे 20 के भी 40, 50, 60, 70, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि आप कितनी कैपेसिटी रखते हो, कितना काम आप कर सकते हो। तो आपको ये सब ऑलमोस्ट अपनी 4 साल की, 5 साल की स्टडी में आपके ये 30 लाख भी रिटर्न हो जाते हैं, और आपकी स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है, और आप वहाँ के पासपोर्ट होल्डर भी हो जाते हैं, और नेक्स्ट आपको किसी और कंट्री में जाने के लिए बहुत आसानी भी हो जाती है। आसानी से इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि यूक्रेन बहुत ही टॉप क्लास का कंट्री है दुनियावी लेवल पे, बट बहुत अच्छा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या UAE, बेलारूस। यूक्रेन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत एडवांस कंट्री है। बट जैसे मैंने कहा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं, बट लैंग्वेज की वजह से लोग बहुत मार खाते हैं इधर। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि किसी भी दुनिया की कंट्री में आप जाना चाहें तो लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए, और लैंग्वेज का बेस्ट वे यही है कि आप थोड़े थोड़े लफ्ज़ सीखना शुरू कर दें। और यहाँ मैं एक और बात करता, मैं व्लॉगिंग चैनल शुरू करने लगा हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। सब भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और फिर उस पर इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगा। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।